भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किन्नी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी प्रणब कुमार, महापौर सीमा शाह, नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ सुनील कुमार सहित स्मार्ट सिटी परियोजना के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान कमिश्नर ने बिहार और झारखंड में स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित पहले सिटी भागलपुर में किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ली और कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान स्मार्ट सिटी परियोजना के पदाधिकारियों ने परियोजना के तहत किए जाने वाले कार्य की विस्तृत जानकारी अधिकारियों को दी। पीएम और सीएम के रोजगार सृजन के आह्वान के बाद भी मेहनतकश को उनका मेहनताना नसीब नहीं हो रहा है। 200 रुपये में मजदूरी में किसी भी तरह का काम कराना हो, मजदूर तैयार हैं, लेकिन तब भी कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जी हां, हम बात भागलपुर की कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया के गायक किशोर दा के ननिहाल भागलपुर से इंदौर के खंडावा तक एक गायक इसलिए शिफ्ट कर गए ताकि उनको गायकी का मेहनताना मिले। बीमार पत्नी के इलाज के लिए आर्थिक जुगाड़ हो जाए। घर वापसी हुई और आज अपनी दास्तां बताने स्मार्ट सिटी भागलपुर के शहीद तिलका मांझी चौक पर गीत गाकर दर्द बयां करते मिले। जब प्रवासी गरीब की वापसी हो रही थी, उस वक्त सोशल मीडिया पर एक चर्चा थी कि पासपोर्ट से आई बीमारी ने राशन कार्ड को परेशान कर दिया। उसका सच भी मजदूरों ने बताया। कोई भी साया नहीं राहों में, कोई भी आएगा न बाहों में, तेरे लिए मेरे लिए कोई नहीं रोने वाला हो, झूठा भी नाता नहीं आहों में, हाय तू भी क्यों डूबा रहे आहों में, कोई किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, कोई नहीं जो यूं ही जहां में बाटे पीर पराई। 200 में सर जाना पड़ता है, भूखे मर रहे हैं, क्या करेंगे तब। 200 में फिर भी जाना पड़ता है और फिर भी काम नहीं मिलता है। 20 दिन हो गया, नहीं मिल रहा है। कर रहा है, फिर गाड़ी नहीं चल रहा तो जाएंगे कैसे। काम देंगे तो दे रहा है कहाँ पर, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आए हैं, एक आदमी कमाने वाले हैं, 5 आदमी खाने वाले हैं। यहाँ पर कुछ सरकार मदद नहीं मिल रहा है हम लोग। लेकिन चले जाओगे? हाँ, जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री पीएम और सीएम ने कहा है कि हम आपको काम देंगे, तो वापस भी जाने का मन कर रहा है। काम मिल रहा है इधर? वहीं से भेज रहा था। कितने दिन हो गया है फिर भी काम नहीं मिलता है। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के मीराचक गांव में एक विवाहिता ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी है। मृतक प्रियंका कुमारी सीआरपीएफ जवान की पत्नी थी और शादी के बाद विदाई नहीं होने की वजह से गर्भ में ही बच्चे की मौत के बाद प्रियंका डिप्रेशन में रह रही थी। प्रियंका की शादी 2017 ईस्वी में नौगछिया के धोबनिया गांव के सीआरपीएफ जवान राजीव रंजन से हुई थी। राजीव रंजन दिल्ली में कार्यरत हैं और शादी के बाद से ही प्रियंका अपने मायके में रह रही थी। कहलगांव की खुशी पाठक सारेगामा गुजरात पार्ट 3 के ऑनलाइन टेस्ट में अव्वल आई है। टेस्ट का रिजल्ट वेबसाइट पर जारी किया गया। खुशी ने बताया कि अब उसकी तमन्ना इंडियन आइडल में जाने की है। इंटर की छात्रा खुशी पाठक ने 3 जून से शुरू हुई राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में 5 बार ऑनलाइन टेस्ट दिया था। 3 जून को हुए टेस्ट में वह 10वें स्थान पर थी, तो 14 जून को 6ठे स्थान पर, 17 जून को 3रे स्थान पर, 18 जून को 2रे स्थान पर, तो 20 जून को हुए फाइनल राउंड में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं सरगम एकेडमी भागलपुर के त्रिलोकी झा ने बताया कि खुशी काफ़ी अच्छा गाना गाती है। जल्द ही वो अपने संगीत का जलवा बॉलीवुड में दिखाएगी। मुझे 3 जून से वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और 20 जून तक चला। 3 जून को मेरा पोजीशन 10th रैंक पे था और फिर मतलब पहले इतना ध्यान मैं नहीं देती थी। ऑनलाइन कंपटीशन था, मैं ये सोचती थी, लेकिन जैसे ही मतलब कंपटीशन के लिए लास्ट वीक 1 वीक बचा था तो फिर मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि वो जो कंपटीशन के जो ऑर्गेनाइज़र है उनका कॉल आया कि इंडियन आइडल वालों ने मेरा नंबर लिया है। तो मुझे भी लगा कि नहीं, इस कंपटीशन में कुछ बात है। तो फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया। सर ने भी बहुत मेहनत की और फिर जब 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद मैं
6th रैंक पे पहुंची और फिर एक दिन बचा था तो फिर मैं फर्स्ट आ गई। सरगम म्यूजिक एकेडमी भागलपुर विगत 7 वर्षों से लगातार जो सिंगिंग टैलेंट्स हैं भागलपुर ही नहीं पूरे अंग प्रदेश के, बिहार के, उनको खोज करके यहाँ पे सरगम म्यूजिक एकेडमी उनको बुलाया जाता है और उनका एक ऑडिशन ले करके जब उनकी आवाज़ को सुन करके जब वो ऑडिशन पास कर जाते हैं और जो पुअर टैलेंटेड हैं, उनको इकोनॉमिकली वो वीक हैं, तो उनके टैलेंट प्रतिभा को देखते हुए उनका फ़ी भी माफ़ कर दिया जाता है यहाँ पे और उनको बड़े प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए जो भी सरगम म्यूजिक एकेडमी की ओर से हो सकता है वो किया जाता है उनके लिए। भागलपुर के सर्किट हाउस में विधायक अजीत शर्मा ने नए राशन कार्ड को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की और नए बन रहे राशन कार्ड को लेकर अधिकारियों से विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की। इस दौरान अधिकारियों ने विधायक को राशन कार्ड से संबंधित अधिकतम जानकारी दी, जिससे विधायक अजीत शर्मा संतुष्ट दिखे। लेकिन इस बार फिर से सही करने का काम क्या है, ये लोग पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं और आगे भी ऐसी गलती नहीं हो कि जिनको राशन कार्ड बनना चाहिए और फिर से वो रिजेक्ट हो जाए, तो जो भी कर्मचारी वहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल भी है नेग्लिजेंसी, नहीं तो फिर अभी भी बहुत लोगों का नहीं बना है। एक्चुअली होता ये है कि इनको सही ढंग से सर्वे करके नहीं बनाया जाता है। आरटीपीएस काउंटर होता है, वहाँ जाता है, बहुत लोग गए 4 घंटे खड़े रहे, नहीं कोई लिया कागज़ तो घर चले गए। इनको रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। भागलपुर के डीआरडीए सभागार में पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के निर्देशानुसार बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी पटना के द्वारा राज्य स्तरीय पंचायत संसाधन सेवी और जिला स्तरीय पंचायत संसाधन सेवी का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। भागलपुर में रूसा फंड से मारवाड़ी कॉलेज में बनने वाले लाइब्रेरी और कॉमन रूम का शिलान्यास बुधवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह ने किया। कुलपति का स्वागत मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार ने किया। प्राचार्य ने कुलपति को पौधा भेंट कर अभिनंदन किया। वहीं एनसीसी कैडेटों ने VC को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एनसीसी कैडेटों ने VC को शिलान्यास स्थल तक परेड के साथ अगवानी की। मौके पर कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि मारवाड़ी कॉलेज विश्वविद्यालय का अग्रणी महाविद्यालय है। महाविद्यालय के उत्तरोत्तर विकास में सबका समेकित सहयोग आवश्यक है। रूसा के सहयोग से कॉलेज परिसर में लाइब्रेरी और कॉमन रूम के निर्माण की पहल सराहनीय है। इससे छात्र छात्राओं को काफी लाभ मिलेगा। वहीं डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार ने बताया कि कंस्ट्रक्शन वर्क के तहत करीब 1 करोड़ 40 लाख की लागत से निर्माण कार्य कराया जाएगा। रूसा से 50% राशि कॉलेज को मिल चुकी है। शेष राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के बाद निर्गत हो सकेगी। कार्यक्रम का संचालन रूसा के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर DHW राम प्रवेश सिंह, रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह, प्रॉक्टर डॉक्टर राम सेवक सिंह, कॉमर्स के डीन डॉक्टर KC झा, IQAC सेल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर AK दत्ता, NCC ऑफिसर राजेश नंदन, जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, डॉक्टर अरविंद कुमार शाह, डॉक्टर AC घोष, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर भवेश कुमार, डॉक्टर घनश्याम उपाध्याय, डॉक्टर आशीष मिश्रा, मिलन कुमार सिंह सहित महाविद्यालय कर्मी उपस्थित थे। जानकारी विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने दी। भागलपुर के खलीफाबाग चौक के समीप बिजली ठीक करने के दौरान बिजली के करंट के चपेट में आने से बिजली मिस्त्री बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे गंभीर स्थिति में स्थानीय लोगों ने भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि प्राइवेट मिस्त्री जलंधर यादव जम्फड़ उड़ने के बाद शटडाउन लेकर पोल पर चढ़ा, लेकिन रिटर्निंग बिजली का करंट आने से मिस्त्री बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है। सुल्तानगंज में कोरोना अपना पांव तेजी से फैला रहा है। 2 दिन पूर्व सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित एक पदाधिकारी समेत कुल 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बुधवार को भागलपुर जिले के वरीय अधिकारी के आदेश पर सुल्तानगंज अंचलाधिकारी शशिकांत कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रानंदन की मौजूदगी में प्रखंड कार्यालय का मुख्य गेट को बांस बल्ला से बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया।
वहीं प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय के कामकाज को भी अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं प्रखंड मुख्यालय में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है, जिसमें कोरोना के चैन से जुड़े लोगों को ढूंढा जा रहा है। साथ ही कई और कर्मियों का सैंपल जांच में भेजा गया है। अकबर नगर से नाथनगर के बीच NH 80 पर पिछले कई दिनों से जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। सड़क की जर्जर स्थिति होने के कारण अकबर नगर मुख्य बाजार NH 80 पर दर्जनों बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और सभी गड्ढों में पानी भरा रहता है, जिस कारण वाहन चालकों को पता नहीं चल पाता है और गाड़ी फंस जाती है, जिस कारण जाम लग जाता है। बुधवार सुबह 7 बजे से ही लोग जाम में फंसे रहे। जाम में घंटों फंसे रहने के कारण कई यात्री तो टेम्पो से उतरकर पैदल ही अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हो गए। काफी मशक्कत के बाद दोपहर के 2 बजे लोगों को जाम से निजात मिल सकी। जाम के कारण कई सरकारी और प्राइवेट कर्मी अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाए। वहीं गोड्डा बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत बैंक कर्मी प्रियेश कुमार ने बताया कि रोज मैं अपने मोटरसाइकिल से सुल्तानगंज से ड्यूटी करने गोड्डा जाता हूं, लेकिन 5 दिनों से अकबर नगर के पास घंटों जाम में फंसे रहने के कारण समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाता हूं। गौरतलब है कि जाम के कारण मंगलवार को एम्बुलेंस से इलाज के लिए भागलपुर जा रहे तारापुर यूको बैंक में कार्यरत कैशियर नवनीत कुमार की एम्बुलेंस जाम में फंस जाने के कारण समय पर इलाज नहीं होने से उनकी मौत हो गई थी।